हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो पूछ रहा है। तो ये जो है ये हो जाएगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। अब है इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस। यूनिक्स में जो है कौन सा सिस्टम कॉल न्यू प्रोसेस क्रिएट करता है, तो ये हो जाएगा फॉर्क। ये हो जाएगा फॉर्क। इन यूनिक्स फॉर्क सिस्टम कॉल क्रिएट्स न्यू प्रोसेस। ठीक है, यूनिक्स में जो है फॉर्क जो है वो न्यू प्रोसेस को क्रिएट करता है। अब है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेज हार्डवेयर रिसोर्सेस। फिर है सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, और उसके बाद है इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम। फिर है ऑल ऑफ द मेंशन्ड, तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड इसका आंसर हो जाएगा। अब है टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय। अगर हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को एक्सेस करना है तो इंटरफेस जो है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये हो जाएगा सिस्टम कॉल। इट मीन्स टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम कॉल। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है ट्रू नहीं है, बाकी सब ट्रू है। ठीक है, अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा एरर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी कि पावर फेल्योर हो, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर हो, कनेक्शन फेल्योर इन नेटवर्क हो। ये सभी प्रकार के एरर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किया जाता है। अब है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर का मेन फंक्शन क्या होता है वो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड को जो है गेट करना और एग्जीक्यूट करना, यही जो है कमांड इंटरप्रेटर का मेन फंक्शन होता है। अब है इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनमें से कौन सा जो है वो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी कि राउंड रॉबिन हो, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो, या फिर प्रायोरिटी हो। ये सभी के सभी जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं। अब है इफ ए प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू ए। अगर प्रोसेस फेल हो जाए तो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एरर इंफॉर्मेशन को कहाँ पे राइट करते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग फाइल में। अगर प्रोसेस फेल हो जाए तो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एरर इंफॉर्मेशन को लॉग फाइल में जो है राइट करते हैं। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये हो जाएगा पाम ओएस। पाम ओएस जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब है द ओएस एक्स हैज। ओएस एक्स के पास क्या होता है, तो इसके पास जो है हाइब्रिड कर्नल होता है। ठीक है, ओएस एक्स के पास जो है हाइब्रिड कर्नल होता है। अब आइए नेटवर्किंग के क्वेश्चंस पे। द टर्म वैन स्टैंड फॉर। तो वैन का जो है फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। तो वैन का फुल फॉर्म जो है वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। वैन का फुल फॉर्म जो है वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज ए मीडियम फॉर 802.3 ईथरनेट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसे 802.3 ईथरनेट के मीडियम के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं,
तो ये हो जाएगा माइक्रोवेव लिंक। माइक्रोवेव लिंक को जो है 802.3 ईथरनेट के मीडियम के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। अब है व्हाट आईपी एड्रेस क्लास एलोकेट 8 बिट फॉर द होस्ट आइडेंटिफिकेशन पार्ट। तो इनमें से कौन से क्लास का आईपी एड्रेस जो है वो 8 बिट को जो है होस्ट आइडेंटिफिकेशन पार्ट के लिए अलॉट करता है। तो ये हो जाएगा क्लास सी। ये हो जाएगा क्लास सी। क्लास सी आईपी एड्रेस एलोकेट्स 8 बिट फॉर द होस्ट आइडेंटिफिकेशन पार्ट। क्लास सी आईपी एड्रेस जो है 8 बिट को जो है होस्ट आइडेंटिफिकेशन पार्ट के लिए जो है एलोकेट करता है। अब है द टर्म आईएनए स्टैंड फॉर। ये जो टर्म है IANA, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म जो है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी होगा। इसका फुल फॉर्म जो है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी होगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लिए, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी होगा। अब है हाउ मेनी वर्जन्स अवेलेबल ऑफ आईपी। आईपी के जो हैं कितने वर्जन्स अवेलेबल हैं? तो ये हो जाएगा 2। आईपी के जो हैं 2 वर्जन्स अवेलेबल हैं। आईपी के जो हैं 2 वर्जन्स अवेलेबल हैं दोस्तों। अब है विच लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी स्टैक correspond टू द OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर। टीसीपी आईपी का कौन सा लेयर है वो OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर के करस्पॉन्ड है। टीसीपी आईपी स्टैक का कौन सा लेयर जो है OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर के करस्पॉन्ड है? तो ये हो जाएगा होस्ट टू होस्ट। ये हो जाएगा होस्ट टू होस्ट। होस्ट टू होस्ट लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी स्टैक corresponds टू द OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर। अब है ऑन ए सिंप्लेक्स डेटा लिंक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल एरर रिकवरी टेक्निक। सिंप्लेक्स डेटा लिंक में जो है इनमें से कौन सा एक पॉसिबल एरर रिकवरी टेक्निक है? तो ये हो जाएगा यूज ऑफ हेमिंग कोड। ऑन ए सिंप्लेक्स डेटा लिंक द यूज ऑफ हेमिंग कोड इज ए पॉसिबल एरर रिकवरी टेक्निक। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड इट्स वेरिएंट। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और उसके वेरिएंट के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? तो वो हो जाएगा A एंड B, यानी कि स्टेटिस्टिकल TDM मेक्स इफिशियंट यूज ऑफ द बैंडविड्थ ओनली इफ द अराइवल पैटर्न ऑफ द डेटा स्ट्रीम इज प्रोबेबिलिस्टिक। फिर है TDM रिक्वायर्स द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टू बी सिंक्रोनाइज पीरियोडिकली। अब है TDM का फुल फॉर्म जान ही रहे हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है। अब है द टर्म IPv4 स्टैंड फॉर। ये जो टर्म है IPv4 इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होगा। ये जो टर्म है IPv4 इसका फुल फॉर्म जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होगा। अब है द टर्म LAN स्टैंड फॉर। ये जो टर्म है LAN इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म जो है लोकल एरिया नेटवर्क होगा। इसका फुल फॉर्म जो है लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ठीक है, विदिन ए बिल्डिंग या कैंपस हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क का ही यूज करते हैं। अब है विच ऑफ द थ्रू इज शेयर द डेटा ऑफ 2 कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू जो है 2 कंप्यूटर के डेटा को शेयर किया जा सकता है, वो पूछ रहा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा। अब हम मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।